गुड मॉर्निंग दिल से फूडी अमन लगा की फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिंग मंडे। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक लाइन और एक कहानी के साथ। तो आज की लाइन ये है कि ईश्वर किन किन इंसानों के साथ किस समय तक रहता है। तो ये चीज़ हम आज की कहानी से सुनते हैं। एक आदमी था जिसका ट्रांसफ़र, जो एक टीचर था, एक शिक्षक था, एक शहर में, उसका ट्रांसफ़र एक गांव में हुआ था। और जिस गांव में हुआ था वहाँ का रास्ता भी ख़राब था और वहाँ पे रहने की इतनी कोई ख़ास सुविधा भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसको एक घर मिला। जिस रास्ते से वो स्कूल तक जाता था वो भी बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा रास्ता था, खुरदरा रास्ता था, बीच में वो सुनसानी रास्ता था। वो ऊपर वाले के ऊपर बहुत विश्वास करता था और ये हमेशा बोलता था कि ठीक है, कोई बात नहीं, रास्ता ख़राब है तो क्या हुआ, कम से कम मेरे पास एक सरकारी नौकरी तो है। वो इस चीज़ से खुशी खुशी इस चीज़ को वो मानता था। और उसके पास गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो वो कभी बस से, कभी किसी के साथ लिफ्ट में वो स्कूल की पहुंचता था और वापस घर भी उसने यही वे अपनाया था, या तो किसी की लिफ्ट से या कुछ। बहुत समय बीत गया। बहुत समय के बाद उसने सोचा कि क्यों ना एक गाड़ी ली जाए। अगर मुझे इस गांव में रहना है और अपना भविष्य बनाना है तो अब मुझे यहाँ सर्वाइव करने के लिए एक गाड़ी की ज़रूरत तो पड़ेगी। उसने लोन उठाया और बाइक ली। लेकिन बाइक लेने के बाद अपने पुराने दिन वो भूला नहीं। उसने बोला कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी लिफ्ट मांगते समय, भला उन्होंने उनका जिन्होंने मुझे हमेशा लिफ्ट दी। ये रास्ता कितना ख़राब है लेकिन लोगों ने मुझे फिर भी मुझ पर विश्वास करके मुझे लिफ्ट दी। तो आज से मेरे जीवन का एक ही नियम है कि मेरे पीछे की सीट पे कोई ना कोई एक इंसान हमेशा बैठेगा, जिसको भी मेरी लिफ्ट की ज़रूरत होगी मैं उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा और फिर स्कूल में जाऊंगा, और यही वापसी में भी मैं करूंगा। जैसे उसने सोचा वैसे उसने किया। वो रोज़ घर से अपने स्कूल के लिए निकले और उसके बाद एक ना एक आदमी को वो पीछे बैठाए। पहले उसको उसकी मंजिल, उसकी डेस्टिनी तक उसको पहुंचा दे, उसके बाद वो अपने स्कूल में जाए। शाम को भी वापस आके उसने सेम यही रूल फॉलो किया। पहले एक आदमी को बिठाए, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाए और फिर अपने घर को जाए। उसका सिलसिला हमेशा चालू रहा। ऐसे ही एक बार वो अपने स्कूल के लिए जब वो निकला, थोड़ी दूर में उसको कोई आदमी नहीं मिला तो बोला क्या भगवान, एक ही तो इच्छा मांगी थी कि मेरी पीछे वाली सीट कभी खाली ना जाए, किसी न किसी की मैं हमेशा मदद करूं। इतना काबिल तो मुझे तू बनाना। पर लगता है कि आज तो मुझे स्कूल तक अकेले जाना पड़ेगा। अभी वो सोच ही रहा था कि इतने में एक आदमी ने हाथ हिलाया कि मुझे एक लिफ्ट आप दे दो। थोड़ी दूर वो आदमी पीछे बैठा, थोड़ी दूर गया, सुनसानी रास्ते में पहुंचा और जैसे ही पहुंचा वैसे उसने उसके कंधे पे बंदूक रख दी कि जहां अब चुपचाप ये गाड़ी यहीं छोड़ दो और तुम पैदल रास्ता नापो। तो पहले तो आदमी सोचने लगा कि ये शायद चोर चक्का है, पर मैंने किसी का बुरा किया नहीं है, पता नहीं क्यों इसको मेरी गाड़ी की इतनी सख्त ज़रूरत है। उसने वो बाइक से उतरा और बोला भैया ठीक है, ये लो चाबी, तुम्हें ये गाड़ी जहाँ लेके जानी है तुम ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, कभी किसी को बोलना मत कि तुमने ये गाड़ी या इस रास्ते से चुराई है, नहीं तो लोग किसी को लिफ्ट देना छोड़ देंगे, लोग विश्वास करना छोड़ देंगे और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से जो सही में जिनको लिफ्ट की ज़रूरत है उनको हमेशा पैदल घूमना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा करना मत। और मैं भी कभी किसी को बताऊंगा नहीं, मैं भूल जाऊंगा कि मेरे पास बाइक थी। उस दिन वो जो अध्यापक थे अपने हताश होके स्कूल न जाके वो घर आते हैं, दिन भर बाइक के बारे में सोचते हैं, उस हादसे के बारे में सोचते हैं क्योंकि चोर तो उनकी गाड़ी लेके निकल चुका था। और चोर भी सोच रहा था कि कितना अच्छा इंसान था, लेकिन अगर मैं उस पर दया करता तो फिर मैं खाता क्या, क्योंकि मेरा तो काम ही चोरी है। ऐसे ही सोचते सोचते उस आदमी की रात हो गई। बिना खाना खाए वो आदमी सो गया और भगवान की तरफ सोचने लगा कि भगवान ये तूने किया क्या, मैंने इतनी मेहनत से एक बाइक ली और वो भी अब चोरी हो गई। चल ठीक है, इसमें जैसी तेरी मर्जी, अब तेरे को जो भी मेरे लिए अच्छा लगे वो तू कर। वो ये सोच के सो जाता है। दूसरी दिन सवेरे उठता है, उसको स्कूल जाने की तैयारी करनी होती है। वो अपने आंगन में आता है
और दातुन करता है और अपने भगवान के बारे में सोच रहा होता है, तो क्या देखता है कि उसके बाहर नीचे बाइक खड़ी है। वो हैरान हो जाता है कि उसकी बाइक कैसे यहाँ तक वापस आ गई। वो बाइक के पास जाता है तो वहाँ पर एक चोर के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी को पढ़ के वो आदमी मुस्कुराता है, क्योंकि उस चिट्ठी पर लिखा था कि भाई साहब, ये आपकी गाड़ी है या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है? ऐसा कौन है गांव में जो इस गाड़ी को नहीं जानता? बोलते पहले मैं कबाड़ी वाले के पास गया इसका सौदा करने, तो उसने बोला तुम ये मास्टर जी की गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हो? ये तो मास्टर जी की गाड़ी है, और तुम हो कौन? बोलते मैं जैसे तैसे बहाना मार के वहाँ से निकला। फिर मुझे भूख लगी, मैं एक ढाबे पे गया। ढाबे वाला जैसे ही मेरे पास थाली लेकर आता है, उसने तुरंत बोला ये गाड़ी सर जी की है, तुम सर जी की गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हो और तुम हो कौन? मैंने बोला मैं उनका रिश्तेदार हूँ, उन्होंने मुझे ये गाड़ी दी है। बोले जैसे तैसे जान बचा के मैं निकला ही था वापस, तो मुझे पुलिस हवलदार मिल गए। उन्होंने मुझे डंडा दिखाया और बोला कि ये गाड़ी तो मास्टर जी की है, मास्टर जी की गाड़ी तुम लेके क्यों हो घूम रहे? उसके बाद बोलते हैं फिर जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई और आप इस गाड़ी को रखिए, ये गाड़ी मेरे बस की नहीं। इस गाड़ी के असली मालिक आप हैं। आपकी गाड़ी कोई गाड़ी नहीं, कोई साधारण सी गाड़ी नहीं, ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उसको तो सब लोग जानते हैं। ये पढ़ के मास्टर जी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और ऊपर वाले का शुक्रगुजार करते हैं कि आपने मेरा बुरा नहीं होने दिया मालिक, मेरी गाड़ी मेरे पास सही सलामत वापस आ गई। तो देखिए दोस्तों, कहानी कितनी छोटी सी थी, पर ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमेशा ऊपर वाले पर विश्वास बनाए रखिए, आपका कभी बुरा नहीं होगा। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने हमेशा के लोगों की हेल्प की है, निस्वार्थ भावना से की है, हमेशा देने की सोचिए, तो यकीन मानिए ऊपर वाले को नीचे उतरना पड़ता है आपकी मदद के लिए। ओके दोस्तों, तो ऊपर वाला हमेशा किसके साथ रहता है? जो निस्वार्थ भावना से दूसरों की हेल्प करता है और हमेशा खुले दिल से सबका स्वागत करता है और हमेशा देने की सोचता है, उसके साथ हमेशा ऊपर वाला रहता है। उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे कोई आपके जैसा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एसके स्टाइल।